सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे से बच्चों का दिल से स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो भाई आकाश कुमार, मोहम्मद अरसलान साहब, शिव कुमार, सूरज, साजिद, हेलो खुशबू सिंह, नमस्कार भाई सभी को दिल से नमस्कार, प्रणाम। बेटा पानी यहाँ रख दो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसमें से एक ग्रीन टी पिलवा दीजिए। नमस्कार भाई सभी को नमस्कार। मानवेंद्र सिंह, कुमारी अंशिका, हेलो जयप्रकाश, विक्रांत, खुशबू यादव, शोभित, मोनू, अनामिका तिवारी, बहुत बढ़िया। सब अच्छे हो, खुश हो? तो सबसे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, आप सभी को एक छोटी सी बात मुझे याद दिलानी है, और वो छोटी सी बात ये है, मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि आप लोगों को वोकैब सिलेक्शन की पिछली 2 क्लासेस देखनी है और साथ साथ उसी के डेली शॉर्ट्स की भी 2 क्लासेस देखनी है। अब मुझे ये सच सच बताओ, किन बच्चों ने अपनी पिछली क्लासेस देखी हैं और किन्होंने नहीं देखी हैं? सच सच बता दो फटाफट से। नमस्कार नमस्कार, राधे राधे गुरुवर, नमस्कार भाई, राधे राधे, राम राम जी, नमस्कार जी। बहुत प्यारे बच्चे भाई, बहुत ही प्यारे। मैं ग्रीन टी पी लेता हूँ आप लोगों के सामने, आप नाराज मत होना, ठीक है? चंपारण की धरती से प्यार भेजा अरुण ने, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक भाई ने गुरुजी के साथ दिल बना के भेजा, आप मेरे दिल में रहो, टेंशन मत लो। रोहित कुमार जी नमस्कार, नमस्कार नमस्कार प्रिया। जिन जिन बच्चों ने कल का लिस्ट देखा है वो जरूर देख लीजिएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो आज से देख लीजिएगा। सबसे पहले जो भी आप अपने नोट्स लिख रहे हैं उसके ऊपर एक छोटी सी टू डू लिख दीजिएगा। टू डू का मतलब ये काम आपको करना है, ठीक है ना? एक तो आप लोगों को वोकैब सिलेक्शन बैच वाली क्लास देखनी है, ठीक है ना जी? वोकैब सिलेक्शन वाली बैच आप लोगों को देखनी है। दूसरी चीज, आप लोगों को जो पिछले डेली शॉर्ट्स है वो देखने हैं, ठीक है ना? और ये दोनों की दोनों दो दो क्लासेस देखनी है, ठीक है? ये आज आप लोगों के लिए है, आपको जो करना, ठीक है? ओके, फाइन, ठीक है। पिछली क्लासेस बस जो अभी रिसेंट की पिछली 2 क्लासेस है वो देखना, बस फिर आपको प्यार हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप सारी क्लासेस धीरे धीरे देखना शुरू कर जाओगे, ठीक है? ओके जी। निवास में इस बारे में कोई जानकारी नहीं रखता बेटा, ठीक है? तो चले शुरू करें। हिमाचल से भी प्यार भेजा है हमारे प्यारे से एक बच्चे ने, ठीक है? देखो अरुण ने सच बोला है, कहा है कि वो कैब की 1 क्लास किए थे, डेली शॉर्ट्स की 2 क्लास किए थे। कोई बात नहीं, आज फिर से ऐसे ही करना है, पिछली 2 क्लासेस देखनी है और वो भी 2 क्लासेस देखनी है, ठीक है? और इसी के साथ साथ एक चीज आप लोग और कर लेना, ठीक है? एक चीज और आप लोग कर लेना, और एक बुक मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं, इंग्लिश एक्यूमेन। इंग्लिश एक्यूमेन अभी जैसे ही आप लोगों की क्लास खत्म हो, आप अपनी मार्केट, लोकल मार्केट में जाएंगे, और दोस्तों आप लोगों को ये वाली अपनी बुक ले लेनी है। ये आपकी इंग्लिश एक्यूमेन है, ध्यान से देखना। ये हमारा 5th एडिशन है, और जिसके अंदर आप लोगों के लिए हमने पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर, वोकैबलरी और कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से आपके लिए तैयार किया है। आप मेरे साथ जैसे ही नाउन पढ़ेंगे, तो नाउन पढ़ने के बाद मैं पहले आपके साथ मिलके प्रैक्टिस करूंगा, और उसके बाद आप लोगों को नाउन की प्रैक्टिस इस बुक से करनी है, ठीक है ना? तो ऑफलाइन अपनी मार्केट से इस बुक को खरीदना है। अगर ऑफलाइन मार्केट से नहीं खरीद पाए कोई बात नहीं, अमेजन से आप इस बुक को ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है जी? ओके बेटा, सचिन शर्मा, ठीक है जी। अब थोड़ा सा पढ़ें आगे हम, ठीक है? अच्छा, कुछ बच्चों की ना कुछ बच्चों की रीजनिंग की क्लास भी 2 बजे है, तो आप सारे के सारे बच्चे ना एक बार, जिनकी क्लास 2 बजे फंस गई है, तो आप अपने उन सर को, पीयूष सर को बोलना कि सर प्लीज क्लास का टाइम चेंज कर दीजिएगा, ठीक है ना? वो आपकी क्लास का टाइम या तो 1 बजे कर देंगे या 3 बजे कर देंगे, ठीक है? तो आप बोल देना, ठीक है? वो कैब सिलेक्शन बैच कहाँ मिलेगी, एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बच्चे फिर परेशान ही रहते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरा कोई भी बच्चा परेशान रहे। तो देखो बेटा, वो कैब सिलेक्शन बैच ये वाली बैच की क्लासेस हैं, और ये वाली आप लोगों को क्लास मिलती है कहाँ पर? जब आप लोग जाते हैं इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब चैनल पर। ध्यान से देख लो बेटा, इस तरीके से सारी की सारी वोकैबलरी को आप लोगों को कहानी के जरिए पढ़ाया जाता है। ध्यान से देख लो, एक एक लाइन से समझा। रुको बेटा, ये एडवर्टीजमेंट आ गई है, मैं माफी चाहूंगा।
देखो बेटा, ये वाली क्लास होती है, इसमें पूरी वोकेबलरी को आपको समझाया जाता है, एक एक शब्द के बारे में समझाया जाता है, और फिर इसी के साथ साथ आपको कॉम्प्रीहेंशन भी पढ़ने की आदत हो जाएगी। और फिर इसी वोकेबलरी की क्लास में आप लोगों को इस तरीके से ऑप्शंस के आधार पर वोकेबलरी के सिनोनिम्स एंटोनिम्स सिखाए जाते हैं। जैसे ये वर्ड है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी हिंदी, इसी का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, पिक्चर से कैसे इसको याद किया जाए, इसके सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है। ठीक है, तो ये आप लोगों को कहाँ मिलेगा? आप जैसे ही जाएंगे कहाँ पर, यूट्यूब पर, और किस पर, इंग्लिश विद गोपाल वर्मा, तो वहां आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके। अब पढ़ना शुरू करें बेटा, फाइन, अब पढ़ना शुरू करें। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैंने देखो सारी चीजें बता दी, हर रोज इसी बारे में अब हम बात नहीं करेंगे, अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, ये वो बातें थी जिन बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजे थे कि सर इन बातों का हमारे को क्लास की शुरुआत में बताना। अगर आपको कोई भी और बात परेशान कर रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे, गोपाल वर्मा सर नाम से। ठीक है, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लेंगे, आप मुझे मैसेज भेज देंगे, कोई ऐसी बात होगी तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ मिलकर शुरू करते हैं आज की एक खूबसूरत सी क्लास। और पिछली क्लास में मेरे बच्चों हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर एफिक्सिस का एक खूबसूरत सा सफर समझा था, और एफिक्सिस के जरिए हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने सीखे। ठीक है भाई, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं ये छोटी सी हम लोगों ने आप सभी के साथ मेहनत की। अरे बोलो हाँ। ठीक है भाई, अब बेटा पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना, सारे बच्चे तैयार हो जाओ फटाफट से, सारे बच्चे फटाफट से तैयार हो जाओ, और एक बार फटाफट से एक ऐसे करके तैयार हो जाओ, अपनी मस्ती खत्म, अब अपनी पढ़ाई चालू। ठीक है बेटा, हाँ है ना, क्योंकि बेटा आपके सवाल जवाबों में ना पढ़ाई नहीं हो पाएगी, फिर सारी चीजें हो जाएगी। इधर आ जाओ, अब ध्यान लगाना है। ठीक है ना, देखो मेरे बच्चों, मैं आप सभी के सामने पहले तो आपको चाय पिला देता हूँ। ठीक है ना, मैं आप सभी के सामने 5 शब्द लिख रहा हूं, इनके जरा मुझे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाकर दिखा दो। ठीक है, तैयार हो? 5 शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, पांचों के पांचों शब्दों के एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बनाने हैं। ठीक है, चलिए बेटा फटाफट से 5 शब्द लिख देते हैं, है ना। ये मैंने लिख दिया सबसे पहला शब्द। ठीक है, ये मैंने आप सभी के सामने लिख दिया पहला शब्द, जरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाकर दिखा दो। चलिए भाई, फटाफट से एक बार इन पांचों शब्दों के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दीजिए। बेटा शिवम डांगी, अब देखो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आप पढ़ लो बेटा। ठीक है, बातें होती रहेंगी, मैंने आपकी सारी क्लासेस का इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है, उसमें हर एक सवाल का जवाब दिया हुआ है। अब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज पढ़ लो। ठीक है ना, वरना आपकी बातों में तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना, और जब पढ़ाई नहीं हो पाएगी फिर आपको बुरा लगेगा। तो सारे बच्चों ने लिख दिए हैं फटाफट से। ठीक है जी, सारे बच्चों ने लिख दिए हैं फटाफट से। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चों ने देखो कितनी अच्छी चाय पी के दिखाई है मुझे, ये दिल खुश करने वाली बात हो गई भाई, मजा आ गया जी। चलिए, वेरी गुड। आओ बेटा, सारे बच्चे एक बार मेरे साथ मिलकर इनको समझेंगे। देखो, किंग से हम दो तरीके के एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, हम चाहे तो किंगडम भी बना सकते हैं, हम चाहे तो किंगशिप भी बना सकते हैं। ठीक है, दोनों किंग से रिलेटेड, दोनों किंग से रिलेटेड हैं। ठीक है भाई, आगे हम समझने का काम करते हैं। इंजॉय, तो इंजॉय से हमने बना दिया इंजॉयमेंट, महसूस कर सकते हैं। प्रिपेयर से हम लोगों ने इस ई को हटाकर और बना दिया है क्या चीज, प्रिपरेशन। क्या बना दिया दोस्तों, प्रिपरेशन बना दिया है भाई। ठीक है बेटा,
हाँ है ना, ये हो गया हमारे सामने प्रिपरेशन। ठीक है, आगे हम लिखते हैं पुअर, तो मेरे बच्चों ने पहले से ही इसका आंसर बता दिया है, और ये हो गया पुअर्टी, और इसी को हम बना सकते हैं क्या भैया, इसी से हम बना सकते हैं पुअरनेस। अगला शब्द है हमारे सामने थिंक, तो थिंक से हम बना सकते हैं क्या चीज, थिंकिंग। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सोच के बताना, अगर मैं आपसे पूछूं कि थिंक के साथ मैं अगर ई आर जोड़ दूं, तो बता सकते हो किस तरह का नाउन होगा, जल्दी से बताओ, बताओ जरा। काइंडनेस बिल्कुल होगा बेटा, लेकिन काइंड तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं, ये तो किंग लिखा है, आपने काइंडनेस कहां से पढ़ लिया, ये तो किंग लिखा है। किंगनेस कोई शब्द नहीं होता, काइंडनेस शब्द होता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, है? हाँ, एंजॉय से इंजॉइंग बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप जैसे ही इसको देख रहे हो, आप तुरंत ये कहोगे, अरे सर 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 सर, आपने हमें बता रखा है क्या, अगर हम किसी भी वर्ब के साथ ई आर ओ आर या आर को अगर जोड़ते हैं, तो वो सब कुछ मिलकर अपने आप में किस तरह का नाउन बनता है। अरे मेरे चुन्नू भाई, क्या बनता है, आप कहोगे सरकार ये तो कॉमन नाउन बनता है। क्या बनता है बेटा, ये तो अपने आप में कॉमन नाउन बनता है कि नहीं भाई, ये भी अपने आप में बात। अरे देखो कितने प्यारे दोस्त हैं, सभी बच्चों ने आंसर बना दिया। अब थोड़ा आगे चल लेते हैं बेटा, अब हम इन्हीं नाउन की छोटी छोटी कैटेगरीज आप सभी के साथ में बनाते चलेंगे। अब देखो बहुत प्यारी बात, आज पढ़ना शुरू करेंगे हम, और नाउन को अलग अलग कैटेगरीज में हम बांटेंगे। ठीक है, आ जाओ, देखो अब होगा आप लोगों को इस कहानी से प्यार। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर नाउन की डेफिनेशन समझी, नाउन को पहचानना सीख लिया, नाउन बनाना सीख लिया। अब हम आपके साथ सीखेंगे इन्हीं नाउन की अपनी अलग 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 कैटेगरी। सबसे पहले कैटेगरी कौन सी है, जरा गौर से बच्चों इनको ध्यान से पहचान कर बताओ। पहली कौन सी कैटेगरी लिख दी मैंने, काउंटेबल। और मेरे बाबू भैया दूसरी कौन सी कैटेगरी बना दी छोटे भाई, देखो ध्यान से, आप कहोगे सर अनकाउंटेबल। तो बाबू काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या फर्क है, बताओ जरा फटाफट से, जल्दी से बताओ फटाफट से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या फर्क है भाई, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। देखो बच्चे, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना बेटा, किसी शब्द के साथ लेस जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनता, लेस जोड़ने से एडजेक्टिव बनता है। ठीक है सत्यम, अब आगे चलेंगे। ठीक है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या फर्क होता है, बड़े प्यार से इस छोटी सी नन्ही सी बात को समझेंगे। काउंटेबल नाउन हमेशा कौन से परिवार से निकलकर आता है, आप कहोगे सर कॉमन नाउन परिवार से निकलकर आता है। किस परिवार से आता है, तो बेटा काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जो कॉमन नाउन होता है। और जब बाबू कॉमन नाउन की हम बात करते हैं ना, तो कॉमन नाउन होता क्या है, बड़े प्यार से समझना, आपके दिल पे लिखने वाला हूं। जब हम इस छोटी सी प्यारी सी बात को कहते हैं काउंटेबल, तो काउंटेबल एक ऐसा नाउन होता है जिसके साथ फूफा जी के दो बेटे आ सकते हैं। कौन से, एक तो ए और एक मैंने क्या कहा, एन। ठीक है, और देखो इसकी एक और खास बात है, क्या खास बात है, इसको हम जब चाहे सिंगुलर से प्लूरल बदल सकते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बदल सकते हैं। और इसे सिंगुलर से प्लूरल बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ एस या ईएस को सफिक्स कर सकते हैं, इसके साथ एस या ईएस को क्या कर सकते हैं, सफिक्स कर सकते हैं। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चे,
करेक्ट है। अब आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? अनकाउंटेबल नाउन पता है तीन हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला हो गया मटेरियल नाउन। पहला कौन सा हो गया भाई? मटेरियल नाउन। मेरे बच्चों एक बार ना ध्यान से देखो, अनकाउंटेबल के सामने जो लिख रहा हूं कमेंट में लिख कर दिखाना, और जो बच्चा साथ में पेन पेपर पे लिख रहा है वो भी लिख कर दिखाना, ठीक है। एक भाई परेशान हो रहा है, कह रहा है सर शादी कब करोगे? मेरे बेटा मेरी तो शादी को काफी टाइम हो गया, अब तुम शादी करो, मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा, ठीक है। और पढ़ाई भी कर लो भाई, पढ़ाई भी कर लो प्लीज, ठीक है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के अलावा अगर हम कहें तो इसे हम कहते हैं एक और भाई कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसी के साथ साथ अगर हम आपको कहें तो कौन सा हो गया भाई? प्रॉपर नाउन। तो तीन नाउन कैटेगरीज में अगर हम बांटते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और इनके साथ हम कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं करते। मैंने क्या बोला? हम इनके साथ कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं करते, समझे भैया? इनके साथ हम कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं करते। फिर क्या होगा भाई? इनको हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में ही यूज करते हैं, इनका अपना कोई भी प्लूरल नहीं होता। और प्लूरल नहीं होता तो समझ लीजिएगा इसके साथ हम क्या कहेंगे? आप कहोगे साहब एस या ई एस का भी प्रयोग नहीं होता। क्या कहोगे साहब? इनके साथ एस या ई एस का प्रयोग भी नहीं होता, ठीक है बेटा, करेक्ट है। अरे बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई? अब मेरे प्यारे से दोस्तों ये प्यारी बात समझ में आ गई ना। मैं अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैं आप सभी के सामने कुछ नाउन लिखूंगा, आप इन सभी को ध्यान से देखना। कलेक्टिव नाउन को थोड़ी देर तक अलग रखेंगे अभिनव। कलेक्टिव नाउन इसमें कहीं अभी शामिल नहीं करेंगे। कलेक्टिव नाउन को लेकर एक अलग सी लव स्टोरी है, उस लव स्टोरी का थोड़ा इंतजार करो, वो अलग से समझाऊंगा। पहले कुछ शब्द लिख रहा हूं, फटाफट से इन शब्दों को काउंटेबल अनकाउंटेबल कैटेगरी में जरा फटाफट से बांट कर दिखा दीजिए। जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट से। वाटर है, मिल्क, संजीव, बॉय, कार, स्कूटर, ट्रैफिक, नॉलेज, सीनरी, चाइल्ड, चाइल्डहुड, enjoyment, health, work, money, चलो बेटा काउंटेबल अनकाउंटेबल फटाफट से इनको बांट कर दिखा दो। चलिए 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 खटाखट सेव करके दिखा दो। इन सभी लिखे हुए शब्दों को काउंटेबल अनकाउंटेबल कैटेगरी में बांट कर दिखा दो। अब आएगा मजा। शाबाश शाबाश शाबाश। थैंक यू अजय सेठी भाई। शाबाश शाबाश। अनकाउंटेबल को हम हमेशा सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, इसका कोई प्लूरल नहीं बनता, और जब प्लूरल नहीं बनता तो इसके साथ एस या ई एस भी नहीं जुड़ता। शाबाश शाबाश। आ जाओ बेटा। अब मेरे बच्चों इन सभी शब्दों को देखेंगे। शुगर अपने आप में मटेरियल नाउन है, शुगर का प्लूरल नहीं बन सकता। आप किसी दुकान पर जाकर ये नहीं कह सकते मुझे थोड़ी शुगर्स दे दो, दुकानदार बेहोश। तो शुगर का कोई भी हमारे सामने क्या है बेटा? अनकाउंटेबल, इसका प्लूरल नहीं बनता, ठीक है। शिप, शिप के साथ आप ए एन लगा सकते हैं। आ शिप प्लूरल बना सकते हैं, काउंटेबल हो गया। वाटर मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल। मिल्क मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल। संजीव किसी इंसान का नाम है, प्रॉपर नाउन,
अनकाउंटेबल नाउन। बॉय का प्लूरल बना सकते हैं बॉय बॉयज, कॉमन नाउन होने की वजह से काउंटेबल। कार का प्लूरल बना सकते हैं कार कार्स, काउंटेबल नाउन। स्कूटर का प्लूरल बना सकते हैं स्कूटर स्कूटर्स, काउंटेबल नाउन। ट्रैफिक का कोई प्लूरल शब्द नहीं बनता है इसलिए अनकाउंटेबल नाउन। नॉलेज क्यों हमने बनाया कैसे है सर, नो के साथ लेज जोड़कर, इसका मतलब हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस परिवार में हुआ बाबू, अनकाउंटेबल परिवार में हुआ। समझ आया, हाँ है ना। हमारी क्लास में एक बच्चा एयरफोर्स से भी, मतलब एयरफोर्स में नौकरी करता है और क्लास में भी पढ़ रहा है। इस बच्चे के लिए दिल से बहुत सारा शुक्रिया। जो बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं और फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं, देखो आपके लिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी या किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब आप पढ़ लो बेटा, ठीक है, कमेंट हो गया, अब इधर पढ़ लो। ठीक है, आ जाओ। सीनरी, सीन के साथ आपने क्या जोड़ दिया, आर वाई, अनकाउंटेबल है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। चाइल्ड, चाइल्ड का हम प्लूरल बना सकते हैं, चाइल्ड के से पहले ए एन लगा सकते हैं सर, काउंटेबल। हुड लगाते ही क्या हो गया, अनकाउंटेबल। इंजॉय के साथ मेंट जोड़ते ही क्या हो गया, अनकाउंटेबल। हील के साथ हमने टीएच को जोड़ा, हेल्थ बन गया, तो हेल्थ अपने आप में क्या है सर, आप कहोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है जी। वर्क को ध्यान रखना बाबू, वर्क अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। मनी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है सर। वेल्थ, सर ध्यान से देखें, वेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है जी, अरे हाँ है ना, ये भी बात हमारे सामने समझ में आ गई। ठीक है जी, ये भी हमारे सामने समझ में आ गई, करेक्ट है। अरे बोलो हाँ, यहां तक की भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें सारी हमारी समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे आता है ना। आप कहोगे पेपर में गुरुजी क्वेश्चन कैसे आता है। अब पेपर के क्वेश्चन का स्वाद चखते हैं भाई, आ जाओ। ठीक है, पेपर के कुछ जो प्रीवियस ईयर के खास क्वेश्चन हैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस आप सभी के सामने लिखे हैं नन्हे मुन्ने बच्चे, फटाफट से इनको ठीक करके दिखाएंगे, चलिए फटाफट से, ठीक है। फ्रॉम हर हस्बैंड, शी wants some sugar for her tea। चलिए चलिए, चलिए चलिए, फटाफट से देखें ध्यान से। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, ठीक है ना। एवरीवन लाइक्स द पोएट्रीज ऑफ मिर्जा गालिब। ठीक है, 5 सवाल हैं आप सभी के सामने, फटाफट से जरा प्यार दिखा दीजिए दोस्तों, पेपर में आपके इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है जी। साक्षी बेटा क्लास पे पढ़ाई पे ध्यान दे लो प्लीज। चलिए चलिए, फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए।
चलिए भाइयों, अब इन सभी प्यारे प्यारे छोटे छोटे सवालों को ध्यान से हम देखते हैं, मेरे प्यारे से छोटे से शिकारियों। ठीक है, आइए मेरे बच्चों, देखो इन लिखे हुए क्वेश्चंस को अगर हम ध्यान से देखेंगे, इन लिखे हुए क्वेश्चंस को अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे हैं। ठीक है जी। अब इन लिखे हुए क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं, आई इंजॉयड द सीनरीज ऑफ कश्मीर। आप कहोगे देखो गुरुजी, आपने सीन के साथ आरवाई जोड़ा, सीन के साथ आरवाई जोड़ा तो ये बना क्या चीज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आपने अभी अभी हमें बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो फिर इसका प्लूरल काहे बना दिए हो, तो हम इसको ठीक कर दे हुए है, तो ठीक का लिखे हुए है भैया, बताओ जरा। आपने कहा सर हम इसको सिंगुलर बना देंगे, ठीक है, ओके, हाँ है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सर राहुल हैज अ लॉट ऑफ मनीज, उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो मनी अनकाउंटेबल होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता। किरण डिमांडेड सम ज्वेलरीज फ्रॉम हर हस्बैंड, फिर से वही सवाल हो गया, सर जूल के साथ ई आर वाई आप जोड़ोगे, सर जूल के साथ अगर आप ई आर वाई जोड़ोगे तो क्या बना, जूलरी। सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से अनकाउंटेबल, तो मुक्का मार के छुट्टी कर दो। मैंने क्या बोला, मुक्का मार के छुट्टी कर दो। अरे हाँ है ना, बात समझ में आ गई जी। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, शी वॉन्ट्स सम शुगर फॉर हर टी। ठीक है, अब ध्यान से देखो जी, शुगर तो अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है ही, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है, सही तरह यूज हुआ है, उसे अपनी चाय के लिए कुछ चीनी चाहिए, तो ये वाक्य पहले से ही सही है, बजाओ ताली सबको मिलेगी घरवाली। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है चुन्नू के पापा, देखो सवाल लिखा है, एवरीवन लाइक्स द पोएट्रीज ऑफ मिर्जा गालिब। आप कहोगे सर गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, आप कहोगे सर पोएट के साथ हमने आर वाई को जुड़ा, तो क्या बन गया, आर वाई जुड़ती ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसका प्लूरल काहे बनेगा भाई, नहीं बनेगा। अब एक बच्चा परेशान है, एक बच्चा परेशान है, वो कह रहा है सर मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं। देखो बेटा, मनी को हम हिंदी में कहते हैं धन, मनी को हम हिंदी में कहते हैं धन, और जिसे हम धन कहते हैं वो धन सर इकोनॉमी की भाषा में लिक्विड कहलाता है, और अंग्रेजी भाषा में इसे हम वेल्थ कहते हैं। आप लोगों को मैं इसीलिए एक चीज समझाता हूं, अगर आप बिल्कुल हर एक शब्द की, आप अगर हर एक शब्द की हिंदी के पीछे पड़ जाओगे कि सर मुझे तो इसकी हिंदी के बगैर नहीं कुछ समझना, तो फिर आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। अंग्रेजी के शब्दों का अलग और हिंदी के शब्दों का अर्थ अलग होता है, समझ गए। तो इंग्लिश में मनी का मतलब होता है धन, और धन उसे कहते हैं जिसके जरिए हम जब चाहें पैसा कन्वर्ट कर सकें, तो उसे हम कहते हैं मनी। मेरी घड़ी मनी है अंग्रेजों के हिसाब से, मेरी बात समझ रहे। अगर किसी इंसान के पास बहुत सारा सोना है तो वो भी अपने आप में मनी है। ठीक है, तो बेटा ट्रांसलेशन वाले बच्चे गड़बड़ करते हैं, और जो आप रुपी कहते हैं, इस रुपी का मतलब निकल कर आता है या तो पैसा, या फिर इसी को आप रुपया कहते हैं। ये अपने आप में काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। बात समझ में आ गई। तो आप में से कोई भी बच्चा हिंदी के चक्कर में जो परेशान होता है, वो अपने आप को सुधार लो। आज से आप अपने आप को जब शीशे में देखो, तो ये सोचकर देखना कि आप आने वाले समय में एक ऑफिसर बनने वाले हो, और ऑफिसर वही बनेगा जो इस गुरु की बात को सही तरह से समझता चलेगा। ठीक है, करेक्ट है। और जो बच्चा ध्यान से नहीं सुनेगा, ध्यान से नहीं समझेगा, वो बच्चा अपना भविष्य खराब करेगा। करेक्ट है, प्रॉमिस करो क्लास में पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना। ठीक है, जब मैं आपसे कोई बात करना शुरू करूं, आपको अगर कहूं कि किसी के मन में कोई बात है तो मुझसे पूछ ले, तो आप मुझे कह सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज नहीं भटकना है। गुरुजी ने जो बताया पूरा ध्यान देना, हर बात पर मुझे फोकस रहना है। करेक्ट है, हाँ, बस ये ध्यान से समझना है। ठीक है, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए मैंने बिगिनर्स क्लासेस पहले से ही उनको दे रखी है, वो आप लोगों को देखनी है। आज की टू डू लिस्ट में, लो भाई एक और बात याद आ गई, सर आप लोगों को बिगिनर्स क्लासेस दी हैं, ठीक है, आप लोगों को बिगिनर्स क्लास जो दी है आप लोगों को वो देखनी है, ठीक है ना। 5 या 6 लेक्चर्स हैं, 5 या 6 क्लासेस हैं, वो आप लोगों को देखनी है। ठीक है, जब भी आपको छुट्टी मिले खटाक से निपटा देना, ये टू डू लिस्ट है आप लोगों की। ठीक है, कल की क्लास में फिर पूछूंगा बेटा। ठीक है, ठीक है साहिल भाई, चलें, हाँ है ना, करेक्ट है।
बेटा मैं वोकैबलरी की क्लास के बारे में अब तक 5-6 बार बता चुका हूँ। वोकैब सिलेक्शन बैच आप लोगों का यूट्यूब पर करवाता हूँ, इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब चैनल पर। अब मैं उसको अलग से दोबारा ऐप पर नहीं कराऊंगा बेटा, हर एक क्लासेस अलग अलग तरह से होती है। एक ही बात को बार बार हर बच्चा पूछेगा तो कैसे काम चलेगा रे बाबा, है। चलो अब नाउन की एक अगली कैटेगरी से मैं आपको मिलाता हूं, ठीक है मेरे प्यारे छोटे से बच्चों। नाउन की एक अगली कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं जेंडर। तो जेंडर को हम क्या कहते हैं भाई हिंदी में, बताना मेरे भाइयों। जेंडर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ये एक बहुत प्यारा खूबसूरत सवाल आता है पेपर में, ठीक है ना जी। नाउन की एक अगली कैटेगरी हम आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं जेंडर, ठीक है। जेंडर हम क्या कहते हैं बताओ ध्यान से। जेंडर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ लोग इसे लिंग कह देते हैं, है ना। कुछ लोग इसी को मतलब जेंडर के आधार पर अगर हम कहें तो मतलब जो हमने कैटेगरीज बांटी है शरीर की बनावट के आधार पर, है ना भाइयों। अब बाबू इसमें पहली कैटेगरी से मिलते हैं, इसमें पहली कैटेगरी से मिलते हैं। और इसकी जो पहली कैटेगरी है वो कौन सी है भाई, इसकी पहली कैटेगरी है मैस्कुलिन जेंडर। कौन सी है बेटा, मैस्कुलिन जेंडर। इसी को हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। तो मैस्कुलिन किसे कहते हो आप लोग बताओ। मैस्कुलिन हम कहते हैं किसे, मेल रिप्रेजेंटिंग। मेल रिप्रेजेंटिंग का मतलब क्या हो गया भाई, मेल रिप्रेजेंटिंग का मतलब हमें समझ में आया जो हमें किसी मर्द की जानकारी दे। मेल रिप्रेजेंटिंग कौन होते हैं, एग्जाम्पल लिख दूं भाई। जैसे मैंने आपके सामने लिखा बॉय, ठीक है जी। मैंने आपके सामने लिखा मैन, मैंने आपके सामने लिखा फादर, मैंने आपके सामने लिख दिया क्या चीज, हस्बैंड, मैंने आपके सामने लिख दिया क्या चीज, हॉर्स, मैंने क्या लिख दिया, डॉग। ये सब क्या है, मेल रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये सब क्या है, मेल रिप्रेजेंट करने वाले शब्द हैं। सेट है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आप कहोगे गुरुजी फिर दूसरा जेंडर कौन सा है वो भी तो बताओ, है। तो दूसरा जेंडर है चुन्नू के पापा, कौन सा भाई, फेमिनिन। फेमिनिन किसे कहते हैं, मैं क्लास में मजाक में कह देता हूं चुन्नू के पापा, ठीक है ना, तो कोई इस बात का बुरा नहीं मानेगा, ठीक है, ओके फाइन। साक्षी राय पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही है गुड़िया, गलत बात है बेटा, ठीक है। ये होती हैं जो किसको, मादा को रिप्रेजेंट करे, प्रदर्शित करे, फीमेल रिप्रेजेंटिंग। अब आप कहोगे सर फीमेल रिप्रेजेंटिंग का मतलब क्या हुआ, चलो एग्जाम्पल समझाएंगे। मैंने आपको लिख दिया गर्ल, मैंने क्या लिख दिया, वुमन, मैंने क्या लिख दिया, मदर, है ना भाई। मैंने क्या लिख दिया बेटा, वाइफ। हॉर्स का फेमिनिन क्या होता है, मेयर। डॉग का फेमिनिन क्या होता है, बिच, ठीक है बेटा। अरे हाँ है ना, BITCH, ठीक है बेटा। ये तो जेंडर आप सभी को पता थे। अब यहां से तीसरा जेंडर लिख रहा हूं और तीसरे जेंडर का नाम देखो जरा क्या है। इसे हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। क्या लिखा है, न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं बाबू, है जी। न्यूट्रल जेंडर हम कहते हैं किसे, न्यूट्रल जेंडर हम कहते हैं एक ऐसे जेंडर को, न्यूट्रल जेंडर हम ऐसे जेंडर को कहते हैं जो किसी भी वस्तु का हो। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, वस्तु का। वस्तु का मतलब क्या हो गया, नॉन लिविंग कैटेगरी का जेंडर, यानी कि निर्जीव वस्तु का, है ना भाई। अब जब निर्जीव की हम बात करते हैं तो निर्जीव कैटेगरी कौन सी होती है, जैसे मैंने आपके सामने कहा चेयर, मैंने आपके सामने कहा टेबल, मैंने कहा कार, भाई मैंने कहा हाउस। ये सब क्या है, हमारे निर्जीव हैं, ठीक है भाई। ये सब क्या है भाई, निर्जीव है, करेक्ट है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, आ जाओ भाई। फिर यहां से हमारा एक अगला जेंडर आता है जिससे पेपर में कई सारे सवाल आते हैं और इसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। देखो बेटा अब कहीं पर भी ध्यान अगर हो तो अपना ध्यान यहां ले आना, क्योंकि यहां से पेपर के खूबसूरत सवाल शुरू हो जा रहे हैं, ठीक है ना। पहला सवाल हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल देख लिया आज की क्लास में। अब जो हम आपके साथ पढ़ रहे हैं ये कॉमन जेंडर का बहुत सारा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। कॉमन जेंडर से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। आप कहोगे जी कॉमन जेंडर होता क्या है गुरुजी, ये तो बता दो। मैं आपको कहता हूं बेटा, कॉमन जेंडर उसे कहा जाता है जो मैस्कुलिन, मैस्कुलिन का मतलब पुल्लिंग, ठीक है, और सर फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग, दोनों के लिए एक समान प्रयोग होता है, दोनों का एक समान प्रयोग होता है।
उदाहरण समझा देगा इस बात को। कैसे? सर टीचर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज हो सकता है। मैं अगर कहूं स्टूडेंट, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए यूज होता है। मैं अगर आपको कहूं बाबू डॉक्टर, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए यूज होता है। मैंने कहा गेस्ट, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए यूज होता है। नेबर की बात कर दूं, है भाई, तो नेबर क्या हो गया भाई? नेबर पड़ोसी, मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती, क्या फर्क पड़ता है? सेट है भाई। तो यहां हमारे पेपर का एक पहला सवाल मैं आपको समझा रहा हूं, अब ध्यान देना भाई। इसका पहला सवाल आपके पेपर में आता है कौन सा? पहला सवाल आप लोगों के पेपर में आता है, इस सवाल का नाम है प्रायोरिटी। क्या नाम है इसका सवाल का? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है इंपोर्टेंस। लिखकर दिखाना बेटा, मैंने क्या लिखा है? प्रायोरिटी का मतलब क्या बताया बेटा? इंपोर्टेंस। आप किस चीज को इंपोर्टेंस देते हो? मैंने क्या बोला? आप किस चीज को इंपोर्टेंस देते हो? ठीक है, जब इंपॉर्टेंस देने की बात है, आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हो? तो भाई अगर कोई भी कॉमन जेंडर हमारे सामने आता है तो इंपॉर्टेंस हम किसको देंगे? सवाल लिखूंगा, फिर आपका जवाब मुझे चाहिए। 4 सवाल लिख रहा हूं, पेपर के सवाल ने ध्यान से बनाने की कोशिश करना, ठीक है भाई। पहला सवाल मैंने आपके सामने लिखा, द मैनेजर इज इन हिज हर इट्स ऑफिस। ईशा met a stranger, stranger हम कहते हैं अजनबी। he, she, it was crying, crying का मतलब रोना, पीड़ा से, दुख से, तकलीफ से, परेशान होना, ऐसी बात को ध्यान से समझते चलेंगे, ठीक है ना। डॉक्टर ऑलवेज ट्रीट्स हिज हर इट्स पेशेंट्स। भाई जो डॉक्टर होता है ना, अपने रोगियों को हमेशा, अपने रोगियों को हमेशा देखभाल करता है, ठीक है ना जी। तरुण hired a guard. Nobody likes him, her, it. चलो बेटा, 4 सवाल लिखे, चारों में आंसर बना के दिखाएं फटाफट से। जी हाँ, पीएम, सीएम, एमपी सब कॉमन जेंडर में ही आते हैं बेटा। अजय सेठी भाई। तो आप इन सभी लिखे हुए सवालों को अगर ध्यान से देखोगे तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, ध्यान क्या रखना है कि जो भी आपके सामने कॉमन जेंडर लिखा हुआ मिले तो सॉरी, कॉमन जेंडर में आप किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? आप इंपॉर्टेंस दोगे नंबर 1 पर, किसको? कॉमन जेंडर को हम हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं किसके साथ? मैस्कुलिन के साथ, ही, हिज, हिम। किसके साथ इंपॉर्टेंस देंगे बेटा? ही, हिज या फिर हिम, ठीक है ना। और मेरे बच्चों सेकंड नंबर पर, यानी कि इसके अलावा अगर हमें कहीं पर इट लिखा मिल जाए तो भी दिक्कत नहीं, शी लिखा मिल जाए तो भी दिक्कत नहीं। तो हमारी जो इंपॉर्टेंस है, हम किसको इंपॉर्टेंस देने वाले हैं? जरा गौर से देखो, बड़े प्यार से देखो बेटा, हम किसको इंपॉर्टेंस देने वाले हैं भाई? हम इंपॉर्टेंस देने वाले हैं चुन्नू मुन्नू भाई। किसको इंपॉर्टेंस देने वाले हैं? रुको जरा, एक अच्छी सी चीज याद आ गई। किसको इंपॉर्टेंस देने वाले हैं हम?
मैस्कुलिन प्रायोरिटी को। तो बेटा मैनेजर अपने ऑफिस में है, मैनेजर एक कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर के लिए मैस्कुलिन प्रायोरिटी पर टिक टॉक कर दिया, टेंशन खत्म, टेंशन ही खत्म है ना। अगले सवाल को देखते हैं। ईशा मेट अ स्ट्रेंजर, ईशा एक अजनबी से मिली है। अब इस अजनबी के लिए यूज क्या होगा, मैस्कुलिन प्रायोरिटी। डॉक्टर ऑलवेज, डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट को, तो डॉक्टर क्या है, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर के लिए हम ही हिज हिम, जहां जो लिखा है उसी में से एक को चुनेंगे। करेक्ट है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। साक्षी गुस्सा और ये कह रही है सर शी हर को क्यों यूज नहीं करेंगे, ये आपकी मेरी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, ये जनरल इंग्लिश का नियम है, ठीक है। तो इसके लिए कोई आप, अरे रुको यार कमाल हो गया, साक्षी 1 मिनट रुको, पहले बाल ठीक कर लूं, अब देखो आपको मेरी बात समझ में आएगी। ये जनरल इंग्लिश का नियम है गुड़िया, और जनरल इंग्लिश में इसको ऐसे ही बताया जाता है, ठीक है। तो आप नाराज ना हो बेटा। तरुण ने एक गार्ड रखा, गार्ड को कोई पसंद नहीं करता था, गार्ड के लिए कॉमन जेंडर के लिए हमने क्या रखा, ठीक है बेटा, करेक्ट है, हाँ है ना, इजी हो गया, ठीक है। चलिए भाई फाइन। अब एक बच्चे ने पूछा मैनेजर फीमेल भी तो हो सकती है, तो पहला सवाल कौन सा है, प्रायोरिटी का। अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल ध्यान से देखो। अब बेटा आपके मन का सवाल मैं लिख रहा हूं, ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। प्रतीक भाई आपने जो पूछा है ना वो है, कहलाता क्या, जेंडर स्पेसिफिक। इस बात को जो आप कह रहे हो ना इसे हम कहते हैं जेंडर स्पेसिफिक। बाबू जेंडर स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, सोनी वर्मा, ठीक है। जब हम कहते हैं जेंडर स्पेसिफिक, तो जेंडर स्पेसिफिक का मतलब होता है अगर हम इस कॉमन जेंडर को स्पेसिफिक जेंडर बनाए तो क्या करेंगे, दिमाग में आएगी ये बात, हाँ है ना। अगर आपके दिमाग में ये आता है, हमारी क्लास में 4 साक्षी हैं, अलग अलग साक्षी के नाम हैं, तो कोई साक्षी का नाम का आंसर मैं दे रहा हूं तो बिल्कुल बुरा नहीं मानना, एक ही नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो इसको बुरा नहीं मानना। अब तुम इधर आओ, पहले बहुत हो गया, हाँ नहीं तो जेंडर स्पेसिफिक की बात हमने आपको बता दी है। तो जेंडर स्पेसिफिक के 2 तरीके से जेंडर बताए जाते हैं, ध्यान से समझ लो, फिर क्वेश्चंस दूंगा, मजा आएगा। कौन से हैं 2 तरीके, ठीक है जी, ठीक है फाइन। शिव सुंदर चैटर्जी बेटा आपको किसी भी किताब से पढ़ना आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो पहले हम किसी जेंडर को बताएंगे जब हम किसी प्रोफेशन को बताना चाहते हैं। प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ, किसी का व्यवसाय। रैंक का मतलब पद, जॉब का मतलब किसी की नौकरी, या फिर किसी को कोई उपाधि दी गई हो, है ना, यानी कि किसी को उपाधि दी गई हो। तो इन सभी को बताने के लिए हम जेंडर को अगर स्पेसिफिक बनाएं तो मैस्कुलिन के लिए हम शब्द से पहले मैन जोड़ते हैं, और फेमिनिन से पहले हम शब्द से पहले वुमेन जोड़ देते हैं, ठीक है भाई। एक एग्जाम्पल लिखकर दिखाते हैं फटाफट से, एक एग्जाम्पल चुन्नू सा फटाफट से, ठीक है। स्नेहा गुप्ता बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगर मैं आपको कहूं टीचर का, मेरे बच्चों फटाफट से मैस्कुलिन और फेमिनिन क्या होगा बताओ, जल्दी से बताने की कोशिश करो। अगर फटाफट से बता दोगे तो आप कहोगे सर टीचर को अगर स्पेसिफिक जेंडर बनाना है तो आप कहोगे गुरुजी की मैन जेंडर, तो मैन टीचर तो हो गया किसके लिए, मैस्कुलिन के लिए। और बाबू वुमेन टीचर की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके लिए हो गया, फेमिनिन के लिए। बिल्कुल आसान सी बात थी, अरे बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, टेंशन खत्म, ठीक है जी फाइन। कल्पना बेटा पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में ही मिलेगी, ढूंढ कर देख लेना आज बेटा, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है, दूसरी बात कौन सी आती है, अगर हम किसी इंसान के फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर, यानी कि उसके शरीर की बनावट के आधार पर अगर किसी का जेंडर बताना चाहें, शरीर को देखकर अगर हम कहना चाहें, तो बाबू उसको बताने के लिए हम लिखे हुए जेंडर से पहले मेल या फिर उसी से पहले हम फीमेल जोड़ देते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल, भाई हमारे घर पर गेस्ट आया, ठीक है जी, तो गेस्ट मैस्कुलिन और फेमिनिन अगर हमें बताना हो तो क्या करेंगे भाई, ज्ञान गौरव करी, बताओ जरा। तो आप कहोगे सर अगर गेस्ट को हमें मैस्कुलिन बनाना है तो हम कह देंगे मेल गेस्ट, अगर हमें फीमेल बनाना है मतलब फेमिनिन बनाना है तो फीमेल गेस्ट कह देंगे, ठीक है भाई, हाँ कि ना,
कछु बात समझ आ रहा है तुमको? है रे भैया? ये साहिल बा, कछु बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शुभम कुमार कह रहा है जी स्पेसिफिकली हम मिस्टर मिसिस भी तो लगा सकते हैं। बिल्कुल नहीं लगा सकते बेटा, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ठीक है। ज्योति प्रकाश साहू, ये वाला कॉन्सेप्ट प्रोनाउन का है बेटा, प्रोनाउन में आपको समझाऊंगा। ठीक है जी। चलो भाई, बात कछु समझ आ रहा है भैया? जय कछु बात तुमको समझ आ रहा है, मैं तुम्हारे सामने सवाल लिख रहा है तो उनमें से तुम ठीक और गलत को बता दीजो। सवाल में लिख रहा है, ध्यान से देखने की कोशिश करना भाई। इनमें से कौन सा जेंडर के अकॉर्डिंग सही है, आप मुझे बताने की कोशिश करना। इनमें से जो सही है जो गलत है, एक बार आप अपने आप से बताते हुए चलेंगे फटाफट से। शाबाश। चलिए जी। शाबाश। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तो जब हम इन सभी की बात कर रहे हैं, चलो इन्हीं के साथ साथ फिर एक काम और कर लेते हैं। मैंने आपके सामने कहा, चलो भाई बनाओ थोड़ा सा सोच समझ के। अरे बेटा हर्ष, पढ़ तो लो बाबू, पढ़ तो लो थोड़ा सा।
शाबाश। अब ये जितने भी आप सभी के सामने लिखे हुए शब्द हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी ये आप सभी के सामने लिखे हुए शब्द हैं, इन सभी के सभी लिखे हुए शब्दों के पीछे ये जो नियम है जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये जो भी आप सभी के सामने मैंने बताया है, ये सारे के सारे जो हैं जेंडर स्पेसिफिक, ये जेंडर स्पेसिफिक बताने का तरीका अब पुराना हो गया है। ठीक है ना, ये जो तरीका मैंने आप सभी के सामने बताया है, ये बताने का तरीका अब पुराना हो गया है। अब इस तरीके को बदला जा रहा है। कैसे बदला जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने का काम करना है भाई। फिर से इस बात को समझना मेरे बच्चों, इसे हम कहते हैं जेंडर स्पेसिफिक। अब थोड़ा ध्यान देना इस बात पर, गलती मत करना। जेंडर स्पेसिफिक बताने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा अब इसको ध्यान से समझना। देखो, पहली बात तो हमारे सामने ये है मेरे बच्चों कि अगर हम किसी भी इंसान के प्रोफेशन की बात करें, किसी के रैंक की बात करें, किसी की जॉब के बारे में बात करें, किसी भी टाइटल के बारे में बात करें, या फिर हम किसी भी इंसान के फिजिकल अपीयरेंस की बात करें। अब मैं आपको आज नया नियम समझा रहा हूं। जो पहले नियम लिखा है अब उसको बदल दिया गया है। ठीक है ना, पुरानी किताबों का नियम है उसे छोड़ देना, अब नए नियम के अनुसार आएंगे। ठीक है ना, जो ये ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपको समझना है। ठीक है ना, किसी भी प्रोफेशनल रैंक जॉब टाइटल की अगर हम बात करते हैं तो सर मैस्कुलिन के लिए हम एक प्यारा सा एडजेक्टिव यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव यूज करेंगे। कौन सा एडजेक्टिव, मैस्कुलिन बनाने के लिए हम मेल लगा देंगे, फेमिनिन बनाने के लिए हम फीमेल लगा देंगे। किसके साथ, उसी इंसान के जेंडर वाले नाम के साथ। यानी कि मैं अगर कह दूं आपके सामने, क्या कह दिया, कॉमन जेंडर। क्या कह दिया बेटा, कॉमन जेंडर। अब बेटा ये नियम आपको याद रखना है, जो इससे पहले लिखा है वो पुरानी इंग्लिश में चलता था, अब उसे नहीं चलता। ठीक है भाई, आवाज आ रही है। अभी भाई कह रहा है कि सर आवाज ऊंची कर दो, इससे ज्यादा ऊंची आवाज में मेरे फेफड़े बाहर निकल जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, फाइन। चलो अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं अगर आपके सामने कहता हूं मेल इंस्पेक्टर या मेल नर्स, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। मैं अगर आपके सामने कहता हूं मेल डॉक्टर, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। मैं अगर आपके सामने कहूं फीमेल स्टाफ, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। मैं अगर आपके सामने कहूं फीमेल इंस्पेक्टर, आप कहोगे सर ये बिल्कुल ठीक है। अब ये सारे अपने आप में ठीक क्यों हैं, क्या कारण हुआ बाबू, आप कहोगे सर ये सभी के सभी से पहले जो लिखे हुए हैं, ये सभी के सभी से पहले जो लिखे हुए हैं, ये सब के सब कछु और नहीं, जेंडर बताने वाले एडजेक्टिव हैं। क्या है, जेंडर बताने वाले क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है बेटा, फाइन। अब ये वाला नियम आपको याद रखना है, हर किसी के साथ मेल फीमेल ही लगाना है। ठीक है, फाइन। अब अगर दोस्तों ये तो मेल फीमेल की जब हम बात करते हैं तो इन सभी का मतलब क्या निकल कर आता है, इनका मतलब समझ में आता है सामान्य। ठीक है ना जी, सामान्य जेंडर। ठीक है जी, सामान्यतः किसी भी डॉक्टर को अगर हम मैस्कुलिन बनाने का काम करेंगे तो आप कहोगे सर ये मेल डॉक्टर हो गया। सामान्यतः किसी को भी अगर आप स्त्रीलिंग बनाओगे तो फीमेल डॉक्टर हो गया। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों अगर इसी के अलावा, अब दूसरा नियम इससे समझना ध्यान से, अगर मैं किसी भी, मैंने क्या बोला, अगर मैं, मेरे प्यारे से बच्चों, अगर मैं किसी भी एक ऐसे डॉक्टर की बात करूं, मेरे बच्चों अगर मैं किसी ऐसे डॉक्टर की बात करूं जो मेरे सामने एक सामने खड़ा हुआ है, मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, अगर किसी एक डॉक्टर की मेरे सामने मैं बात करता हूं, यानी कि मैं अगर किसी एक पर्सन की बात कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, किसी एक पर्सन की बात कर रहा हूं जो मेरे सामने कॉमन जेंडर के रूप में आ रहा है। किस रूप में आ रहा है, कॉमन जेंडर के रूप में आ रहा है। तो जो भी मेरे सामने आ रहा है मेरे बच्चों, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, उसके लिए मैं मेल फीमेल नहीं लगाऊंगा। उसका मतलब क्या हुआ कि एक ही मेरे सामने है और उसी को मैंने क्वालिफाई कर दिया, यानी कि एक ही मैन है जो क्या है, डॉक्टर है।
एक ही वुमेन है जो क्या है, डॉक्टर है। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया, इसका मतलब मुझे समझ में आया ये डॉक्टर है किसके लिए, फॉर मैन के लिए। यानी कि ये वो डॉक्टर है जो किसके लिए काम कर रहा है, मैन के लिए। ठीक है, मेरे सामने जो अब डॉक्टर आया है वो डॉक्टर किसके लिए आया है, फॉर वुमेन के लिए। अब ये डॉक्टर का नहीं पता ये डॉक्टर कौन है, फिर से ध्यान से समझना। हमें ये नहीं पता कि ये डॉक्टर अपने आप में कौन है, मर्द है या औरत है, लेकिन ये जो डॉक्टर है किसके लिए इलाज कर रहा है, मैन के लिए। ये डॉक्टर किसके लिए इलाज कर रहा है, वुमेन के लिए। बात कछु समझ में आ गई बेटा? ठीक है, बात कछु समझ में आ गई बेटा? एक बच्चा अभी ये कह रहा है सर आवाज नहीं आ रहा है। बेटा सभी बच्चों को आवाज आ रही है, सभी को आवाज आ रही है। आवाज तो ऐसी बात है ही नहीं कि किसी के दिल तक नहीं जा रही है। ठीक है ना? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल यहीं पर पूछता हूं, ध्यान से सोचकर बताना। अभी पता चल जाएगा कितने बच्चों ने मेरी बात को ध्यान से प्यार से समझा है। मैं अगर आपके सामने लिख रहा हूं मेल नर्स, तो इसका मतलब क्या हो गया? और अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं मैन नर्स, तो भाई आप बताओ जरा इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का फर्क मुझे समझा दो फटाफट से। देखो बाबू, अगर आपके साथ कोई और टीचर की क्लास चल रही है तो उस टीचर को आप जाके राहुल कुमार बोल दो। उस टीचर को आप जाकर बोल दो कि सर आप अपनी क्लास का टाइम चेंज कर लो, इंग्लिश की क्लास इसी टाइम चलेगी दोस्त। ठीक है, ओके। अब योगिता कंवर, मुझे बताओ इन दोनों का क्या फर्क है? अभी समझ आ जाएगा आपको। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। मेल नर्स और मैन नर्स में क्या फर्क होता है, बताओ सर। शाबाश शाबाश। दोनों का डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं, आप ही बच्चों ने बता दिया, वैसे तो लगभग सभी ने सही बताया है। मेल नर्स का मतलब क्या हुआ, यहां पर मेरे सामने जो नर्स है ना, नर्स का जेंडर क्या है, नर्स का जेंडर हमें देखने को मिलता है कि नर्स का जो जेंडर है वो क्या है, मैस्कुलिन है। नर्स का जो जेंडर है वो क्या है, मैस्कुलिन है। और मैन नर्स का मतलब क्या समझ में आया, हमारे सामने जो नर्स है ना, वो जो नर्स है वह नर्स किन के लिए है, नर्स जो है मैन के लिए है। ठीक है ना जी? अब हमें ये नहीं पता चल रहा है नर्स मर्द है या औरत है, लेकिन जो भी नर्स है वो किसके लिए काम कर रही है, मैन के लिए काम कर रही है। अब डिफरेंस समझ आ गया? अब अच्छे से समझ आ गया सभी को? अब अच्छा, अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से दो सवाल दे देता हूं। अभी भी नहीं समझ आया मेरे चुन्नू भाई, तो फिर से दो सवाल देता हूं। देखो, जिंदगी में डरना नहीं, जब तक आपका गोपाल वर्मा आपके साथ है तब तक आपको डरना ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने कहता हूं भाई ध्यान से देखने की कोशिश करना, मैंने आपके सामने कहा मेल स्टूडेंट, बड़े प्यार से देखने की कोशिश करना। चलो भाई, तीन सवाल आपके सामने लिखे हैं, बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। चलो देखो, पांच शब्द आपके सामने लिखे हैं, पांचों शब्दों के मुझे फर्क समझाओ। मजा आ गया भाई, जेएन मिश्रा, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। राहुल, बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्त आपने। ये पूरा टॉपिक है, सही समझ नहीं आया। अभी तक तो मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है भाई। डी के सैनी, डी के सैनी बाबू, आप एक काम करना, आज की क्लास खत्म होने के बाद अपनी पिछली क्लास को रिवाइज करना। ठीक है, फिर कल जो क्लास होगी उसमें फिर से मैं आपके साथ मिलूंगा और उसके साथ धीरे धीरे चीजें आपको समझाऊंगा। शाबाश, देखो अभी कितना अच्छा आंसर दे रहा है, रितिका ने भी अच्छा आंसर दिया, शाबाश। अच्छा आंसर देने वाले के नाम पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। दिव्या सिंह, शिव कुमार, प्राची सिंह, रितिका, उत्कर्ष सिंह। देखो उत्कर्ष पिछली क्लास में नहीं आंसर दे रहा था, आज सही आंसर दे रहा है। हिमांशी सिंह, दिव्या सिंह, प्राची सिंह, रितिका, लो
देखो कितने प्यारे बच्चे हैं। ज्योति प्रकाश बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यार आप। अच्छा तो तुम मेरे मजे ले रहे थे सर, समझ नहीं आया। अब खिलाऊंगा मैं तुम्हें रसमलाई। अब मंगवाऊंगा अपने लिए रसमलाई, मैं खिलाऊंगा नहीं तुम्हें। हाँ नहीं तो, मुझे पता चल गया बहुत सारे बच्चे मजे लेने के काम कर रहे हैं। चलो अब देखो सारे बच्चे वेरीफाई कर लो अपने आंसर्स। मेल स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ, हम यहां पर क्या कह रहे हैं, हम यहां क्या कह रहे हैं, हम स्टूडेंट को मैस्कुलिन बना रहे हैं, यानी कि ये जो स्टूडेंट है हमारा क्या हो गया, मैस्कुलिन हो गया है। ठीक है ना, मर्द स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं। मैन राइटर का मतलब क्या समझ में आया, ये वो लेखक है जो किसके लिए है, मैन के लिए लिखता है। ये वो लेखक है जो किसके लिए लिखता है, मैन के लिए लिखता है। जितने भी मैन है उन सभी के लिए लिखता है। करेक्ट है। हर्षित, योगिता, अनुष्का तिवारी, स्नेहा शर्मा, शिव कुमार, ओ माय गॉड इतने सारे नाम, ये सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं। अदिति सोनी को अभी तक समझ नहीं, अदिति ध्यान नहीं दे रही है। अदिति मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, मैं पापा से बात करूंगा तुम्हारे। सर यहाँ राइटर की क्वालिटी क्या है, फीमेल है। ठीक है ना, अब राइटर की क्वालिटी अगर फीमेल हो गई है तो इसका मतलब क्या समझ में आया, ये फेमिनिन राइटर है। क्या है, फेमिनिन राइटर है, यानी कि ये वो लेखिका है। लेखिका बोलते हैं ना इसे हिंदी में, चलो मैं लिख देता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, छात्रा। इसका मतलब क्या हो गया, लेखिका। अब समझ आएगा दीदी सोनी, आपको टेंशन ना लेना बेटा। ठीक है ना। मैन राइटर का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मर्द के लिए लिखने वाला। अब समझ आ गया बेटा, मर्द के लिए लिखने वाला। अब तो आसानी से समझ में आ गया। अब तो सच बोल दो प्रभु अब तो सच बोल दो प्रभु कि अब समझ में आ गया। दीदी सोनी, अब मैं घर ही आ जाऊंगा। नेहा बनर्जी बहुत बढ़िया, नीलेश, रिंकी कुमारी, अभिनव पाठक, ओम सिंह, शाबाश बादल भाई बहुत बढ़िया। नैन्सी, सबने सही आंसर बता दिया। सचिन सिंह ने भी आंसर बना दिया यार। हम तो सोच रहे थे सचिन सिर्फ बैटिंग करता है, सचिन तो इंग्लिश भी सीख रहा है यार, कमाल कितना है ओए। मेल लॉयर, यानी कि यहां कौन हो गई है भाई, आप कहोगे सर फेमिनिन लॉयर। ठीक है, अरे बोलो हाँ, ठीक है जी। लो तो भाई, उत्कर्ष बहुत बढ़िया। उत्कर्ष भी कई बच्चे हैं भाई क्लास में। समझ आ गया बेटा। हाँ अब देखो इसमें क्या लिखा है, वुमेन लॉयर। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हो गया नारी के लिए वकील। यानी कि मैं अगर अंग्रेजी में लिख दूं, इसका मतलब मुझे समझ में आया, लॉयर फॉर वुमेन। लो, हाँ नहीं तो खामा खा डर रहे थे बिना बात। समझ गए भाई, बात समझ में आ गई। अरे हाँ है ना। तो बाबू ये जो बातें हमारे सामने लिखी थी, ये सारी बातें अपने आप में क्या है, गड़बड़ हैं। ठीक है ना, ये सारी की सारी बातें अपने आप में गड़बड़ हैं। अब इन सभी का मतलब समझ में आ गया। ये कॉमन जेंडर है, खत्म। मेल सोल्जर बिल्कुल सही है। इसका मतलब सोल्जर जो मैन के लिए है, किसी मर्द के लिए, किसी सैनिक को रखा गया है। ठीक है ना जी। तो अब हमने क्या है, विमेन इंस्पेक्टर, कौन इंस्पेक्टर जो औरतों के लिए रखा गया है, ये भी सही, ये भी सही। कौन दोस्त, जो कौन, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, महिला मित्र, फीमेल फ्रेंड, महिला मित्र। अगर मेल फ्रेंड कहूं तो सर आप समझ रहे हैं, पुरुष मित्र, पुरुष मित्र। समझ आ गया बेटा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, करेक्ट हो गया बेटा, बात समझ गए। हाँ है ना। एक एक लड़की कह रही है सर फीमेल लॉयर, मेल लॉयर कैसे हो गया है। अरे भाई साहब, इसका मतलब होता है वो वकील जो औरतों के लिए होते हैं। ठीक है, चलो क्लास को दोबारा देखना बेटा। मैन डॉक्टर, वो डॉक्टर जो सिर्फ मर्दों का इलाज करते हैं। सर वो विजिटर जो सिर्फ औरतों के लिए आते हैं। ठीक है जी। आगे आता है हमारे सामने, अब ये सवाल पेपर के हैं बेटा, अब इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। छात्रा नहीं लिखा मैंने, छात्रा ही तो लिखा है। मेल स्टूडेंट, अच्छा छात्रा कर दिया, ओ माफ कर दीजिए हमको, सॉरी गाइज, सॉरी गाइज, सॉरी गाइज, हमसे गलती हो गया, हिला डाला। हम यहां लिखना चाह रहे थे छात्र, लिख दिया छात्रा। लगता है हम बहक रहे हैं। ओ माय गॉड्स, आगे आ जाओ। चलिए भाई, जेंटलमैन हम उस इंसान को कहते हैं जिस इंसान को हम रिस्पेक्ट देते हैं, जिस इंसान को हम संबोधित करते हैं। संबोधित करने को अंग्रेजी में कहते हैं एड्रेसल। क्या कहते हैं, एड्रेसल, संबोधित करने के लिए। जब भी क्लास शुरू होती है मैं आप सभी को जेंटलमैन कहता हूं। अरे हाँ ना। अनुष्का तिवारी रिश्वत ले रही है, कह रही है मुझे 1 किलो रसमलाई चाहिए।
देखो एक बच्ची पढ़ने के लिए हमको कह रही है हमको 1 किलो रसमलाई चाहिए। दर्द हो रहा है दिल में, नहीं दिलाया जाएगा भाई 1 किलो रसमलाई। आ जाओ उत्कर्ष, पढ़ाई कर लो बेटा। जेंटल वुमेन भी कहा जाता है जब हम किसी को आदर भाव से कहते हैं, संबोधित करते हैं। लेडी भी हम तब कहते हैं जब हम किसी को आदर भाव से संबोधित करते हैं। तो जेंटल लेडी कहना अपने आप में गलत होगा, क्योंकि लेडी से ही जब आदर भाव दे दिया तो जेंटल इसके साथ कहना गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ है ना। अरे यार रबड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है खुशबू, सच्ची में मंगवाता हूं आज आपके लिए, ठीक है? हाँ है ना, आ जाओ आगे। अरे उत्कर्ष क्या हो गया बेटा, काहे परेशान हो रहे हो? क्या हो गया, काहे परेशान हो रहे हो बेटा? है परेशान होते बिना बात, इधर आ जाओ फटाफट से। लेडी डॉक्टर, हम कभी कभी बोलचाल की भाषा में, स्पोकन का मतलब क्या होता है? बोलचाल की भाषा में, बोलचाल की भाषा में लेडी डॉक्टर बोल देते हैं, बोलचाल की भाषा में लेडी इंस्पेक्टर बोलते हैं। मैन प्रोफेसर, वो प्रोफेसर जो सिर्फ मर्दों को पढ़ाते हैं। करेक्ट हो गया। अब देखो बेटा इन सवालों पर थोड़ा सा ध्यान दिएगा, इनमें कौन सा सही होगा कौन सा सही नहीं होगा। शूज का अपना कोई जेंडर नहीं होता, मुक्का मार के गलत कर दिया। शूज तो वो होते हैं जो मर्द पहनते हैं, सही हो गया। सर ड्रेस का कोई जेंडर ही नहीं होता, गलत हो गया। ड्रेस तो वो होती हैं जो औरतें पहनती हैं। अब समझ आ गया बेटा? अनुज भदूरिया, क्या परेशानी बेटा, क्या परेशानी है? हैं? गलत बात है बेटा, ठीक है जी, ओके। एक बार फटाफट से देख लो बेटा सारे के सारे। मैं फिर से 2 सवाल पूछ लेता हूं। चलो अब की बार सही आंसर जिस बच्चे ने दिया उसको भाई फटाफट से मैं टॉफी दिलाऊंगा। 2 सवाल लिख रहा हूं, जरा फटाफट से देखने की कोशिश करना, ठीक है? ओके। बेटा वार्डन हम किसके लिए कहते हैं बच्चे? वार्डन का अगर हम बात करते हैं, राखी मेरी लाडली गुड़िया, वार्डन हम कहते हैं उस इंसान को, वार्डन हम कहते हैं उस इंसान को जो इंसान देख रेख के लिए रखा जाता है, किसी हॉस्टल के लिए, पीजी के लिए, उसे हम वार्डन कहते हैं बच्चे, ठीक है? जो रखा जाता है किसी पीजी के लिए, हॉस्टल के लिए, उसे वार्डन कहा जाता है, ठीक है बेटा? चलिए बेटा, तो आप इन दोनों का फर्क मुझे क्या बताओगे? आप इन दोनों का फर्क मुझे ये बताओगे। सर देखो ये फीमेल वार्डन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये वो स्त्री है, ये वो अपने आप में स्त्री है जो कि क्या करती है? देख रेख करती है, देख रेख करती है। और वो स्त्री जो देख रेख करती है, कहाँ का देख रेख करती है? किसी भी पीजी का, किसी भी हॉस्टल का, या हो सकता है किसी भी जेल के बाहर बैठने वाला अधिकारी है, लेकिन वो अपने आप में स्त्री है। वुमेन वार्डन का मतलब क्या होता है? इस वार्डन का कोई जेंडर नहीं है। इसका मतलब हमें समझ में आता है, ये वो है जो वार्डन है किसके लिए? स्त्री के बाहर, यानी कि स्त्री की देखरेख के लिए, स्त्री की देख रेख के लिए, ठीक है बेटा? समझ आ गया बेटा? खत्म, कोई बात मुश्किल ही नहीं थी। हाँ स्कूल का भी वार्डन होता है, बिल्कुल ठीक कहा यादव साहब आपने, ठीक है भाई। अब पढ़ ले बेटा आगे। चलो जी, ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब आओ भाई तीसरे सवाल पर। ये सवाल तो आपके दिल को छू जाएगा। मैं आपके सामने एक प्यारा सा शब्द लिख रहा हूं, जरा गौर से देखो इसको, जरा गौर से देखो भाई साहब, इसको क्या लिख दिया है मैंने। तो आप इसे कहते हैं बच्चों पर्सोनिफिकेशन। देखो पर्सोनिफिकेशन को अगर हम हिंदी में कहें तो पर्सोनिफिकेशन आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा, इसे हम मानवीकरण कहते हैं। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है मानवीकरण किसे कहते हैं? भाई रतुल, सौरभ, साक्षी, आरती, ओम प्रकाश, सौरभ, शिवम, अदिति। अरे अदिति को समझ आ गया, बच गई मेरी 1 किलो रसमलाई। आदित्य क्लास को दोबारा देखना बेटा,
बहुत सारी चीजें हैं जो एक बार में अगर समझ नहीं है तो क्लास को आराम से घर पर दोबारा देखना। मैं 100% गारंटी देता हूं आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है जी। सर बंगाल में लिख दीजिए, माफ करना बेटा, मुझे हिंदी इंग्लिश के अलावा नहीं आता कुछ भी लिखना। मेरे सारे ठीक हैं, टॉफी कहाँ है मेरी? ओ धमका के पूछ रहा है कोई बच्चा हमसे। सौरभ भाई, आप सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं बेटा। चलिए, मैन और मैन में क्या डिफरेंस है बेटा? एम ए एन सिंगुलर के लिए यूज होता है, एम ई एन प्लूरल के लिए यूज होता है। ठीक है। शुभम कुमार फटाफट से। तो जब मानवीकरण की अगर हम बात करते हैं तो मानवीकरण का मतलब हमें क्या समझ में आता है? अब बड़े प्यार से समझना। व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग, जब हम किसी नॉन लिविंग वस्तु को, व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज इफ लिविंग। ध्यान से पढ़कर देखो मैंने क्या लिख दिया आपके सामने। जब हम किसी निर्जीव वस्तु को, जब हम किसी निर्जीव वस्तु को, ध्यान से समझने की कोशिश करूंगा। जब हम किसी निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु की तरह पेश करते हैं, ठीक है, तो हम आपको जो कह रहे हैं ध्यान से समझना। जैसे मान लो कभी कभी हम किसी इंसान के पास फोन मिलाते हैं, जब हम किसी इंसान के पास फोन मिलाते हैं और फोन आवाज नहीं आ रही होती फोन में, तो हम यही कह रहे होते हैं, क्या हो गया तेरे को, आवाज क्यों नहीं आ रही है? तो फोन में से आवाज थोड़ी आती है, आवाज तो सामने वाले इंसान की है। लेकिन कभी कभी हम निर्जीव वस्तु को इस तरीके से पेश करते हैं जैसे वो सजीव हो, जैसे उसमें कोई जीवन हो। अरे हाँ है ना? प्रज्ञा सिंह समझ में आ गया मेरे बच्चे? अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब जब किसी निर्जीव वस्तु को हम सजीव की तरह पेश करते हैं तो ये मानवीकरण कहलाता है। अब ये मानवीकरण के आधार पर हम निर्जीव वस्तुओं को, मेरे लाडले बच्चों, हम निर्जीव वस्तुओं को मैस्कुलिन और फेमिनिन कैटेगरी में बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं? बड़े प्यार से इस छोटी सी नन्ही सी बात को समझना। आखिर मैस्कुलिन होते क्या हैं? आपको भी सर, मैस्कुलिन वो होते हैं जो जाने जाते हैं अपनी स्ट्रेंथ के लिए, जो जाने जाते हैं वायलेंस के लिए। वायलेंस का मतलब क्या होता है? जो हिंसा दिखाते हैं, है ना? जो अपने आप में, चलो इनको दूसरे तरीके से लिखते हैं भाई, जो मैस्कुलिन है वो स्ट्रोंग होते हैं, वायलेंट होते हैं, रूड होते हैं, इनके अंदर इमोशन नहीं होते, इसलिए इमोशनलेस हो जाते हैं। अरे हाँ है ना? मैं अगर कहूं तो इनका बिहेवियर कोल्ड होता है। कैसा होता है? कोल्ड होता है, बिल्कुल कोल्ड। कोल्ड का मतलब क्या होता है? रिजिड, कठोर होते हैं भाई। जबकि फेमिनिन जो होती है वो किसके लिए जानी जाती है? खूबसूरती के लिए। किसके लिए जानी जाती है? खूबसूरती के लिए। सौरभ भाई किसके लिए जानी जाती है? हाँ, खुशबू ने सही एग्जाम्पल दिया, चांद की तुलना हम गर्लफ्रेंड से कर देबे है ना? है चांद सी महबूबा हो मेरी कब, है अब चांद सी महबूबा है टशन में, ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं, है ना? सर इनके अंदर एक और खास बात क्या है? अट्रैक्टिव भी होती हैं, खूबसूरत होती है, अपनी ओर आकर्षित करती हैं, रिप्रोडक्टिव होती हैं बाय नेचर, है ना? ठीक है भाई। रिप्रोडक्टिव के अलावा और क्या हो सकती है? आप कहोगे सर केयरिंग भी तो होती हैं इनके अंदर, इनको देखते हैं तो इमोशन से भी तो भरी होती है ना भाई, है कि नहीं? है, इमोशनल भी होती है। रणवीर ने सही बताया है। रणवीर क्या बात है भाई, क्या बात है। रणवीर हमारी क्लास में पढ़ रहा है भाई, भाई क्या बात है। तुम भी दीपिका पादुकोण को छोड़कर आजकल हमारी क्लास ले रहे हो, क्या बात है। बैठे बैठे, इधर आज बैठे। अब हम तुम्हारे सामने कछु नाउन लिख रहे हैं, जरा इनको मैस्कुलिन फेमिनिन बनाकर दिखाओ। आ जाओ बेटा। मून, मून लाइट, सन, सनलाइट, तूफान, समर, विंटर, माउंटेन। बहुत प्यारे प्यारे सवाल आपको दे रहा हूं। लाइफ, डेथ, रिवर। और कौन सा एग्जाम्पल दूं?
चलो नफरत की भी बात कर लेते हैं, हेट्रेड। चलो बेटा अब इनको थोड़ा सा फटाफट से, हाँ फ्लेक्सिबल भी होती हैं। ओ माय गॉड, देखो भाई लड़के बता रहे हैं अब हमें, हमारे कुछ क्लास के शिकारी भाई बता रहे हैं। चलो चलो चलो, लोयल नहीं होती सर। नीलेश कह रहे नो, नहीं नहीं नीलेश ऐसा कुछ नहीं है, लड़कियां लॉयल होती हैं, डिपेंड करता है कि लड़के कैसे पेश आते हैं लड़कियों से। अब बेटा इन सभी सवालों के आंसर्स बनाते हैं। देखो मून, मून अपने आप में ब्यूटी के लिए जाना जाता है, फेमिनिन कह दिया। चांदनी रात खूबसूरती के लिए, फेमिनिन कह दिया। सन, भाई साहब सूरज की गर्मी में तो पागल हो जाएंगे, भाई साहब पागल हो जाएंगे, तो क्या है, सन अपने आप में बड़ा कठोर होता है, सनलाइट अपने आप में बड़ा कठोर होता है भाई। तूफान वायलेंस होता है भाई। मैस्कुलिन, गर्मी के दिन आय हाय पसीने, हाय गर्मी, बहुत बुरा हाल हो जाता है भाई साहब, मैस्कुलिन कह देंगे, है ना। विंटर, जब सर्दी होती है तो सारा प्रोग्राम जम जाता है, अरे हाँ है ना। आपका टाइम से सिलेबस हो जाएगा प्रीतम शर्मा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ओके, बिल्कुल टेंशन फ्री होके आराम से पढ़ो मेरे बच्चे, ठीक है बेटा। समर की बात करते हैं, विंटर भी भाई बड़ी कड़क सर्दी होती है, वायलेंस होता है, बिल्कुल सब जम जाता है, सब रूड होता है। माउंटेन, स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, मैस्कुलिन। लाइफ, जिंदगी जैसी चाहो वैसी खूबसूरत हो सकती है, खूबसूरती फेमिनिन। डेथ, डेथ के पीछे क्या है, कोल्ड, सब कुछ सन्नाटा छा जाता है, मैस्कुलिन। रिवर जहां जाती है रिप्रोडक्टिव, वहीं पर फसल धान सब कुछ उग जाता है, फेमिनिन। सर हेट्रेड, नफरत से सब बर्बाद, वायलेंस, इसीलिए आ गया क्या, हेट्रेड। सेट है भाई। सोमनाथ, टेक, तुम टेक कहते भैया, टेक। सर्दी में अंशुल भाई सब कुछ जम जाता है, ठीक है। अनुज कुमार, अपनी क्लास को दोबारा से देख लेना बेटा, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, ठीक है। ठीक है बेटा, ये तो लिखने में गलती हो गई बेटा, इसके लिए परेशान हो रहे हो आप, कॉमन सेंस लगा दिया करो बेटा थोड़ा सा, ठीक है भाई। सेट हो गया जी। सुजल भाई, करेक्ट हो गया बेटा। लव क्या है, एक बच्चे आशिक भाई ने पूछा सर लव क्या है। अरे प्यार बड़ा खूबसूरत होता है भाई, फेमिनिन होता है भाई, प्यार के अंदर इमोशंस होते हैं बाबू, ठीक है ना जी। चलो भाई, अब नाउन के परिवार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, और नाउन के अगली कहानी को हम समझने का काम करेंगे, नाउन के केसेस। चलो स्टार्ट करें, गाड़ी स्टार्ट करें। एक बच्चा कह रहा है आपकी तमिल की आवाज बहुत अच्छा लगता है, ओ थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। सौरभ भाई, सौरभ भाई, सौरभ भाई पढ़ लो भाई, ठीक है जी। एक बच्चे ने पूछा हिंदी में चांद को मामा क्यों कहते हैं, अब वो हिंदी वाले बताएंगे यार, मैं क्या बताऊं तुमको, है मैं क्या बताऊं तुमको, अब तुमको नाउन का केसेस के बारे में पढ़ाएंगे भैया। नाउन के जेंडर के 3 सवाल आज तैयार किए आपने। पहला सवाल कौन सा हो गया, पहला नाउन का जेंडर आपने पढ़ा है कौन सा, प्रायोरिटी। दूसरा आपने पढ़ा है जेंडर स्पेसिफिक, और तीसरा आपने पढ़ा है पर्सोनिफिकेशन, पढ़ के आना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपके साथ नाउन के केसेस की बात। मेरे बच्चों केसेस को हम हिंदी में कहते हैं कारक, केसेस को हम हिंदी में कहते हैं कारक। अब भाई कारक क्या होता है, कारक क्या होता है ना। बचपन में हमने पढ़ा है भाई,
हिमांशु, बचपन में हमने पढ़ा है कारक कर्ता ने, कर्म को, करण से, याद है भाई? पढ़ा है सोनी प्रजापति भाई? ठीक है जी। अब थोड़ी सी कहानी को आगे लेके चलते हैं, थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है? बस 5 मिनट और आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ी सी बात है, 5 मिनट, उसके बाद छुट्टी कर देंगे, फिर सारे बच्चे अपने अपने घर पे आराम से चाय बैठ के पीना। और जिसने मुझसे 1 किलो रसमलाई मांगी थी, मैं उसके लिए मुक्का तैयार करता हूं, उसकी नाक पे मुक्का मारूंगा, हाँ नहीं तो। देखो बेटा, कारक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे सामने, इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। थोड़ा सा और पढ़ लो बेटा, आपके लिए फायदे की बात कर रहा हूं। सब्जेक्टिव केस को ही हम एक और नाम से जानते हैं, हम इसे नोमिनेटिव केस कहते हैं। नोमिनेटिव केस। अब सब्जेक्टिव या नोमिनेटिव केस का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब हम नाउन का प्रयोग करते हैं, नाउन का प्रयोग इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य के सेंटेंस का अगर हम किसी भी वाक्य के अगर हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, लेखराज, आपको क्लास देखकर अपने नोट्स अपने हाथों से लिखने हैं। आपको अगर इंग्लिश अच्छे से सीखनी है तो अपने हाथों से नोट्स लिखने हैं बेटा। और अगर आप लेखराज भाई मेहनत करने के लिए तैयार हो मेरे साथ, तो मैं आपको पक्की गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छे लेवल पर इंग्लिश सीख जाओगे। और अगर आप चाहते हो कि सर मैं नोट्स बनाकर भी आपको दूं, मैं सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए बनाकर दूं, तो फिर बेटा आप ये भूल जाओ कि आप अच्छी नौकरी पा सकते हो। क्योंकि इस क्लास में पढ़ने वाला बच्चा वही होगा जो बच्चा अच्छे से मेहनत करने की इच्छा रखता है। तो मेहनत करते हो, आपका दिल से स्वागत है। आप चाहते हो सर ये नोट्स भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, वो भी मुझे दे दो, ये शर्ट भी मुझे दे दो, तो सर फिर तो आप रहने दो बेटा, फिर तुमसे ना हो पाएगा लल्ला। थोड़ी सी मेहनत करने की आदत डाल लो, ठीक है बेटा? करेक्ट है। अब बात को समझते हैं बेटा। सब्जेक्टिव केस, जब नाउन का हम सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करते हैं, चलो उदाहरण से समझते हैं। मैंने आपके सामने कहा संजय बॉट अ कार। अब इस लिखे हुए वाक्य की अगर हम बात करते हैं, अगर इस लिखे हुए वाक्य की हम बात करते हैं, तो यहां जो ये संजय बाबू है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसीलिए इसको हमने सब्जेक्टिव केस कह दिया, ठीक है? फिर दूसरी बात आ गई भाई हमारे सामने, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। दूसरी बात कौन सी आ गई बेटा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा हो गया भाई? ऑब्जेक्टिव केस हो गया हमारे सामने एक्यूजेटिव केस। क्या हो गया दोस्तों? एक्यूजेटिव केस। और एक्यूजेटिव केस हम किसे कहते हैं? जब हम किसी भी लिखे हुए नाउन में, जब किसी भी लिखे हुए नाउन का हम प्रयोग करते हैं यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। कैसे यूज करते हैं? एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। किसी भी लिखे हुए वाक्य में हम नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। अब अगर ऊपर लिखे हुए ही इस वाक्य में मैं इस कार को ध्यान से देखूं, तो ये वाक्य का क्या हो गया? आप कहोगे सर वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसीलिए हम इसे ऑब्जेक्टिव केस कह देंगे। कौन दिक्कत है बोलिए ना भाई, कौन दिक्कत नहीं, ठीक है? बहुत सुंदर मेहरारू मिलेगा भैया, बता रहे हैं तुमको, ठीक है? फिर एक तीसरा आता है हमारे सामने। तीसरा कौन आता है भाई? तीसरा आता है जिसे हम कहते हैं वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस का मतलब क्या हुआ? वोकेटिव केस बहुत ही खूबसूरत हुई में है। कैसे? जब नाउन का हम प्रयोग करते हैं यूज्ड एज या यूज्ड फॉर एड्रेसल। थोड़ी देर पहले एड्रेसल का मीनिंग मैंने बताया था, बताओ जरा क्या होता है एड्रेसल का मतलब?
अब देखो, जब हम किसी नाउन को वोकेटिव केस के लिए यूज करते हैं तो किसी इंसान को संबोधित करने के लिए जब हम प्रयोग करते हैं। अब संबोधन कैसे होता है, ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए मैंने किसी इंसान को कहा, रितु आई हैव कम फॉर यू। तो आप इस बात को ध्यान से देखना मेरे बच्चों, आप इस बात को ध्यान से देखना। ये जो पूरा का पूरा वाक्य मैंने कहा है, ये वाक्य किसको कहा है, किसको संबोधित किया है, ऋतु को। तो यहां ऋतु अपने आप में क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया भाई, हाँ है ना। एक और वाक्य मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। मैंने कहा पे अटेंशन माई स्टूडेंट्स। अब ये जो मैंने आप सभी के सामने यहां वाक्य कहा है, पे अटेंशन का मतलब ध्यान दो। ये जो मैंने आप सभी के सामने वाक्य कहा है, ये वाक्य किसको कहा है, आप कहोगे सर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। यानी कि यहां पर ये जो स्टूडेंट्स हमारे सामने लिखा है, ये अपने आप में क्या हो गया है, आप कहोगे सर वोकेटिव केस हो गया है। क्या हो गया बेटा, है जी, ये हो गया हमारे सामने वोकेटिव केस। करेक्ट है बेटा, फाइन। तो ऐसा है मेरे बच्चों, आज की बात को पहले यहां तक अच्छे से पढ़कर आना। लेखराज भाई, अब आपको जो नोट्स बनाने हैं वो कहां से बनाने हैं मेरे प्यारे बच्चे, आपको नोट्स यहां से बनाने हैं। ये हमारी पिछली क्लास का हमने पढ़ा था, देख ध्यान से बेटा, ये हमने पिछली क्लास का पढ़ा था, ठीक है। आज के नोट्स आपको यहां से लिखने हैं, ठीक है ना। ये आज हमने पहले चाय पिलाई आप सभी बच्चों को, फिर उसके बाद मैंने यहां से नाउन की कैटेगरी काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये क्वेश्चंस पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देख देख के आपको अपने नोट्स बनाने हैं, और जहां जहां, जैसे मैंने इसको समझाने के लिए जहां जहां हिंदी बोली है, आप अपने हिसाब से उस हिंदी को बीच बीच में लिखते जाएंगे, ठीक है बेटा। ध्यान से समझते चले जाएंगे, ये सारे आपको लिखने हैं। देखो नोट्स आपके बहुत प्यारे बनने हैं, ऐसे कलरफुल नोट्स ही बनाना है लेखराज, ठीक है। कलरफुल लिखोगे याद हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को पहले ध्यान से पढ़कर आना है, ठीक है जी, ओके। लो भाई, अब मंटू भाई पूछ रहा लाइव क्लास का नोट्स कहाँ मिलेगा। सारे बच्चों को एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा, आपको अपने नोट्स अपने हाथों से लिखने हैं, ठीक है। करेक्ट हो गया भाई, चलिए भाई। तो ये होगी आज की हमारी क्लास यहाँ पर, अगली क्लास में यहीं से हम आगे कहानी को लेकर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिल्कुल परेशान नहीं रहना, खुश रहिएगा, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, खुश रहिएगा।